आई एम श्योर आपने कई बार सुना होगा कि पृथ्वी के पास से एक उल्का पिंड यानी कि एस्टेरॉयड गुजरा, या एक मीटेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर खत्म हो गया, या ओशियन में क्रैश हो गया। अब ऐसा ही एक क्रैश्ड मीटेरॉयड से साइंटिस्ट को एक एलियन टेक मिला है, जिसे लेकर रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। तो आओ जानते हैं आज के संस्करण में इस मीटेरॉयड से मिले एलियन टेक के बारे में और साइंटिस्ट की रिसर्चेस इसके बारे में क्या कहती हैं। तो असल बात शुरू होती है 9 जनवरी 2014 में, जब लोकल टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 3 बजे एक मीटेरॉयड प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में क्रैश होता है। अभी एस्टेरॉयड और मीटेरॉयड शब्द के बीच का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मोटा मोटी शब्दों में मैं बता दूं कि मीटेरॉयड छोटे पेबल साइज स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्राइमरली रॉक्स जो कि प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल से खिंच उनके एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकते हैं। वहीं एक एस्टेरॉयड एक प्लेनेट या मून से छोटा मगर मीटेरॉयड से बड़ा स्पेस ऑब्जेक्ट होता है, जो कि सिमिलर टू मीटेरॉयड्स एक प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर सकता है। बट जब मीटेरॉयड्स एंटर करता है तो फ्रिक्शन होने के कारण ये बड़ी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाए, क्योंकि इसका साइज एस्टेरॉयड्स के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। तो हाँ, ऐसा ही एक जलता हुआ मीटेरॉयड्स 2014 में पैसिफिक ओशियन के पपुआ न्यू गिनी कंट्री के पास स्थित मनोस आइलैंड के पास ओशियन में गिरता है, जिसके कुछ समय बाद ही हार्वर्ड के एक फिजिसिस्ट एबी लॉयड इसकी खोज में लग जाते हैं। और अब जाके यानी कि 2023 में रिसर्च पेपर्स के थ्रू ये कंक्लूड किया गया है कि इस एस्टेरॉयड के कुछ ऐसे कण उन्होंने पैसिफिक ओशियन से कलेक्ट किए जो कि पृथ्वी पर नहीं मिलते। जी हाँ, एक ऐसा मटेरियल जिसका एग्जिस्टेंस पृथ्वी पर है ही नहीं। अब ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये वही एलियन मटेरियल है जो मीटेरॉयड के रूप में अर्थ पर क्रैश हुआ। बट हियर्स अ कैच, जो इमेज इस समय आप देख रहे हो ये देखने पर काफी बड़ी लग रही है, मगर असल में ये एनलार्ज व्यू है जो रिसर्चर्स ने देखा उसका। असल में एलियन मटेरियल का जो कण मिला उसका साइज कुछ 0.5 मिलीमीटर है, जिसे रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा और एनलार्ज व्यू उसी का ये आप देख रहे हो। आई नो ये साइज बहुत ही छोटा है, मगर इससे जो कंक्लूजन ड्रॉ किए गए वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये एलियन मटेरियल हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से बिलोंग करता है, यानी किसी ऐसे प्लेनेट से जो हमारे प्रेजेंट रीच के बाहर है। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली ये मटेरियल काफी स्ट्रॉन्ग है एंड कंपेयर टू अदर अर्थ मटेरियल्स इसकी डेंसिटी 75% ज्यादा है। जिसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये मटेरियल किसी एलियन टेक का है जो हमसे भी ज्यादा हाई टेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और हमसे आगे हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जरूर कोई ऐसा प्लेनेट है जहाँ की जीवों द्वारा इस मटेरियल को यूज किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली उनकी कॉस्मिक ट्रेवल टेक्नोलॉजीज में, और उसी का एक छोटा पार्ट हमारे प्लेनेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर पैसिफिक ओशियन में क्रैश कर गया होगा। आई नो अब ये कुछ साइंस फिक्शन मूवीज जैसा साउंड करने लगा है, बाकी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को अपने गर्भ में समेटे हुए है। एक तिनका भर संकेत मिला और ये जिज्ञासु मानव मस्तिष्क अपनी कल्पना को सामने रखने से पीछे नहीं हटता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कोई प्लेनेट एग्जिस्ट कर सकता है, और क्या ये एलियन टेक का ही मटेरियल है जो हमें पैसिफिक ओशियन से मिला? पहले अपने जिज्ञासु मस्तिष्क से निकल रहे विचारों को कमेंट्स में व्यक्त करना बिल्कुल नहीं भूलना, मैं जेन्युइनली उन्हें जानना चाहूंगा। बाकी बेस्ट साइंस एंड मैथ्स पर आपको आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।